देखो, एक अच्छे ट्रेलर की निशानी क्या होती है? उस ट्रेलर से पूरे फ़िल्म की स्टोरी के बारे में कुछ भी ना पता चले। हाँ, वॉर 2 के ट्रेलर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसका कट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बट अल्टीमेटली हम सभी लोग जानते ही हैं कि क्योंकि ये एक वाईआरएफ की सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स की एक फ़िल्म है, तो बिल्कुल सेम ही मसाला होगा जो इसके पहले की न जाने कितने सारे फ़िल्मों में हम देख चुके हैं। बट उसके बावजूद अनपॉपुलर ओपिनियन ही सही बट मुझे वॉर 2 का ट्रेलर काफ़ी हद तक पसंद आया। इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है, उसके साथ-साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इन दोनों के कांधों के ऊपर ये पूरी की पूरी फ़िल्म रहने वाली है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि ट्रेलर से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ज़्यादा बार रिपिटेटिवली हमें इस ट्रेलर में नज़र आती है। जैसे कि वॉइस ओवर्स में दोनों के दोनों कह रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट आता है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो यही से पता चलता है और दोनों के दोनों सोल्जर्स हैं, ये भी हमें आशुतोष राणा जी के द्वारा पता चलता है। तो कहीं न कहीं पे ये दोनों के दोनों अपने-अपने मकसद के लिए अपने-अपने रास्तों पे चल चुके हैं, जहाँ पर दोनों का मकसद इंडिया को बचाना है। अब ये कैसे स मुमकिन है, ये सारी चीज़ें हमें वॉर 2 में देखने को मिलेगी। ये फ़िल्म आने वाली है 14 अगस्त 2025 को, अभी थोड़ा बहुत समय अभी भी बाकी है। ट्रेलर जो है बहुत ही चुपके से उन्होंने एक्चुअली अपलोड कर दिया, कुछ ज़्यादा हाइप नहीं, कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ इंटरव्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। प्रमोशंस के नाम पर कुछ बहुत ही बड़ा हव्वा या कुछ ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा है। बस चुपके से ऐवे ही आ गए और ट्रेलर को बस ड्रॉप कर दिया और निकल लिए। अब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि सैयारा का जो हाइप जो बनाया गया था, जहाँ पे कुछ भी ज़्यादा स्टार कास्ट को ना एक्सपोज़ ही नहीं किया गया था, तो शायद वही पैंतरा वापस एक बार यहाँ पर धर्मा हमें करती हुई नज़र आ रही है। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में, ट्रेलर में जैसा भी दिख रहा है, ये सेम वाइब नहीं दे रहा? आपको नहीं लग रहा कि इसके पहले की कुछ जवान, पठान बिल्कुल उसी तरीके का कि हाँ, बिल्कुल एक वही एक आइटम नंबर होने वाला है इसमें भी जो बिल्कुल भी अब्रप्टली बीच में आ जाएगा, जिसका स्टोरी के साथ कोई लेना-देना नहीं रहेगा। उसमें कुछ बिकिनी के शॉट्स रहेंगे, कियारा आडवाणी के इधर-उधर और उसके साथ-साथ कुछ इधर-उधर छलांगे देने वाली माउंटेन ड्यू के एड्स वाले कुछ एक्शन स्टंट्स रहेंगे। और उसके साथ-साथ कुछ डायलॉग डिलीवरीज़ रहेंगी ऋतिक रोशन द्वारा, जहाँ पर सीटियाँ, तालियाँ वे ज़रूर बटोरेंगे। उसके बाद जूनियर एनटीआर भी काफ़ी ज़्यादा मुक्काबाज़ी करते हुए नज़र आएँगे पूरी फ़िल्म में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वॉर 2 के मामले में, तो यार देखो मैं पर्सनली ऐसी इंसान हूँ ना जिसने वाईआरएफ के साथ कभी कुछ रिलेट ही नहीं किया ज़िंदगी में और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास उनकी फ़िल्में पसंद आई हैं। ऑफ़ कोर्स ड्यू टू पाकिस्तान प्रेम जो उनको बहुत-बहुत दिखाने की चुल मची हुई रहती है। तो इस फ़िल्म में भी मैं कहीं न कहीं पे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें भी कहीं न कहीं पे वो एक एजेंडा रहेगा बट अगर नहीं रहा तो फॉर्च्यूनेटली ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म के लिए काफ़ी हद तक वर्क ज़रूर करेगी। पूरे ट्रेलर में मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक ऋतिक रोशन का ये वाला एक सीक्वेंस जहाँ पे मुझे लगता है वुल्फ के साथ जो पूरा एक वो प्रिमाइसेस में होने वाला है ना, फाइट सीक्वेंस वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने वाला है। उसमें स्वॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और दूसरा एक पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया जहाँ पर जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट रहेगा आई थिंक पूरे फ़िल्म का। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एक्शन सीक्वेंसेस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो यार इतने गंदे सीजीआई वीएफएक्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे हैं जितना कि इस फ़िल्म में नज़र आ रहे हैं। 200 से 400 करोड़ तक का बजट आप अगर बता रहे हो ना फ़िलहाल जितना सोशल मीडिया पे गूगल पे दिखाई दे रहा है, तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? मतलब ये मुझे पूछना बहुत ज़रूरी लगता है। कुछ ऐसी भी फ़िल्में डेफ़िनेटली बनी हैं जो 100 करोड़ के आस-पास बनी है बट वहाँ पर भी अच्छे खासे बेअरेबल जिस जो आँखों में नहीं चुभ रहे, ऐसे वीएफएक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बट इस फ़िल्म के मामले में मुझे लगता है कि वही होता है ना जैसे प्रभास जो 700 करोड़ की फ़िल्म आदिपुरुष में 100 से 200 करोड़ तक वो खुद ही लेकर चले गए। तो मुझे लगता है वैसी चीज़ यहाँ पर शायद हुई होगी कि स्टारकास्ट की फ़ीस कुछ बहुत ज़्यादा रहेगी और उसके चलते कुछ वीएफएक्स को देने के लिए कुछ जेब में ज़्यादा पैसा नहीं बचा होगा शायद इनके पास और इसी के चलते इतने गंदे वीएफएक्स नज़र आ रहे हैं। मतलब यार ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल इतना चीप तरीके से मतलब वो भी एक इतने बड़े वाईआरएफ के सो कॉल्ड यूनिवर्स की फ़िल्म में वो आई थिंक ये 2025 में नहीं एक्सेप्ट हो रहा है बट कई बार ऐसे भी होता है कि मोबाइल पे चीज़ें ना जैसे आदिपुरुष के मामले में ओम राउत ने बताया था कि अरे तुम लोग को नहीं पता है मोबाइल पे तुम लोग देख रहे हो छोटी स्क्रीन पे तो वो वीएफएक्स वो सारी चीज़ें इतनी चुभ रही है जैसे तुम बड़े पर्दों पे देखोगे तो इतना कुछ नहीं फील होगा बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखते हैं थिएटर्स में ही वो सारी चीज़ें हम सबको पता चलेगी बट ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो कुछ बहुत ही बड़ा हाइप क्रिएट कर चुके हैं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बट हाँ, ठीक-ठाक सा कट किया गया है ट्रेलर और जिससे कुछ स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं हुई है, अलग-अलग कन्फ्यूजन्स ही पैदा किए गए हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें शायद वर्क करेगी इस फ़िल्म के लिए। वो तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा, बाकी आप लोगों को वॉर 2 का ट्रेलर कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सैटेलाइट हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए। लाइक, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। पीस आउट।